So question number 2 related to law of multiple proportion. Copper gives two oxides on heating 1 gram of each in hydrogen gas. 0.888 and 0.79999 gram of the metal are produced. Show that these result agrees with law of multiple proportion. This is the question, multiple proportion से related. ठीक है, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो आप इसको समझो कि ये क्या बता रहा है। इसको किसी भी मेटल ऑक्साइड में, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर MO, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन गैस से ट्रीट करते हैं, सो हाइड्रोजन टेक अवे द ऑक्सीजन। कंसेप्ट समझना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाता है और यहाँ बचता है सिर्फ मेटल। ठीक है बेटा, रिडक्शन हो जाती है, सिंपल है, रिडक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन इज एक्टिंग हेयर एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में जो डिस्कस हो रहा है। वो बोल रहा है जब आप मेटल ऑक्साइड 1 ग्राम लेते हो, दोनों बार आपने 1 ग्राम मेटल ऑक्साइड लिया, ठीक है, 2 ऑक्साइड थे ना, ऑक्साइड 1 ऑक्साइड 2, 2 ऑक्साइड थे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के नीचे लिख रही हूँ मैं ये प्रॉब्लम, 1.0 ग्राम हर बार आपने यही लिया, हाइड्रोजन से इसको ट्रीट किया और आपको फाइनली मिला है मेटल। तो मैं यहाँ मेटल लिख रही हूँ। इससे आपको मेटल कितना मिला? मेटल पहले वाले में मिला है आपको 0.888 ग्राम, दूसरे वाले में आपको मिला है 0.799 ग्राम। आई थिंक समथिंग यू कैन रिलेट नाउ। अगर मेटल ऑक्साइड का मास आपको पता है, मेटल ऑक्साइड का मास आपको पता है एंड मेटल का अमाउंट आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीजन टू, है ना। कंप्लीट से हमें मेटल पर नहीं जाना, हमें इसने हिंट दिया है कि अगर इतना मेटल ऑक्साइड लेते हो ना, हाइड्रोजन से ट्रीट करने के बाद इतना मेटल रह जाता है। नो बेटा, सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड। आप समझ रहे हैं, ये किसी एलिमेंट का अमाउंट नहीं दिया, ये कंपाउंड का अमाउंट है। समझ नहीं रहे हैं आप? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम 2 एलिमेंट्स के अमाउंट की बात करते हैं, अभी हमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला है। आई वॉज कमिंग ऑन दैट पार्ट, ध्यान से सुनो। अगर मेटल ऑक्साइड इतना है और उसमें से मेटल इतना निकला है तो ऑक्सीजन कितना होगा? अभी तो हमने लिखा ही नहीं। ऑक्सीजन वो है जो वाटर के साथ चला गया। 1 ग्राम में से जितना मेटल बचा उसके अलावा क्या था, बताओ मुझे। 1 ग्राम में से जितना मेटल चला गया उसके बाद में क्या था? ऑक्सीजन। ये रहा मेटल, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मेटल, यहाँ लिख रही हूँ ऑक्सीजन। 1 में से इसको माइनस करो 0.888 को, कितना आएगा चेक करो? 0.112 आई गेस, चेक करो। ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम में से 0.791 अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 0.201 ग्राम। आया समझ? अब देखो बेटा, अब हमें इस डेटा से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो हमें मेटल ऑक्साइड का अमाउंट दिया था ना, इसको हमें नहीं देखना। नाउ वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन मेटल एंड ऑक्सीजन। नाउ आवर क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। देखो किस तरह से क्वेश्चन देता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन को देता है। डेटा हमें रिजॉल्व करके लेना पड़ता है। दिस इज द डेटा विद अस नाउ। अब बताओ, इसमें कुछ भी फिक्स है? कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो लेना चाहते हो तो मेटल फिक्स नहीं है, मेटल का रेशियो लेना चाहते हो तो ऑक्सीजन भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हमें किसी एक को फिक्स करना है एंड नाउ दैट्स योर चॉइस कि आप किसे फिक्स करते हैं, है ना। आप किसे फिक्स करते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। सो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओ लिख दिया मैंने, ठीक है, कंबाइंस विद, फिक्स तो आप टेबल में ही कर सकते हैं, जो डेटा टेबल है ना उसके अंदर ही कर सकते हैं, बट स्टिल कितना आएगा यहाँ पर? 0.888 ग्राम। व्हाट इज 0.888 ग्राम? इट इज़ मेटल, ठीक है, मेटल दिया हुआ है, ठीक है। कॉपर था ना, कॉपर ले लो, कॉपर दिया हुआ है, सो मेटल लिख दिया मैंने, कॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसको 1 ग्राम किया तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 पे बना दिया इसको 1 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम है तो इट कंबाइंस विद 0.888 डिवाइड बाय 0.112, ठीक है, ग्राम ऑफ मेटल, ये लिख दिया।
नेक्स्ट केस में करते हैं, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में सेम रहेगा, 0.201 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो कंबाइन करता है, कंबाइन विद, लिखो 0.799 ग्राम मेटल। और अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो इट कंबाइंस विद 0.799 डिवाइड बाय 0.201 ग्राम मेटल। मैंने मेटल ले लिया, न्यूमेरिकल में कॉपर है, सो मेक श्योर कॉपर लिख लेना आप, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हमें किसका रेशियो लेना है, अब हमें मासेस ऑफ कॉपर का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमने फिक्स किया 1 ग्राम पर। ऑक्सीजन फिक्स हो गया तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपको मास मिल गया। आप चाहो तो बेटा इसको यहीं सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो कितने आराम से ये सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है देखो, 3 डेसिमल प्लेस, मतलब 3 के बाद है, इधर भी 3 के बाद है, तो डेसिमल प्लेस हटाओगे या नहीं हटाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटा दोगे तो ये आएगा 888 डिवाइड बाई 112। 11 के टेबल में 88 कब आता है, 8 पर। कितना आसान है देखो, सिर्फ क्लोज रैंडम लेना है हमें, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं भी आए तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है 8 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं दैट 8 ग्राम कॉपर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो ये है 0.2 और इसको ध्यान से देखो 0.200 है ये ऑलमोस्ट, और ये 799 क्या हो सकता है 800, ऑलमोस्ट 800, 200 और ऊपर 800 कितने पे जाएगा, 4 पर जाएगा, ठीक है। क्लोज वैल्यू 4 आएगी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 4, ये ऑलमोस्ट 8, ये ऑलमोस्ट 4, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, रेशियो ऑफ कॉपर विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। कितना आएगा, ऊपर 8 नीचे 4, आंसर कितना आया 2:1। व्हाट इज आंसर, 2:1। चेक कर लो बेटा, सी होल क्वेश्चन।